पंजाब लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, डीएसपी गुरशेर संधू समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जांच की गई थी और जांच में दोषी पाए जाने पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 3 अप्रैल 2022 को लॉरेंस का इंटरव्यू किया गया था। खरड़ सीआईए स्टाफ की कस्टडी के दौरान हुआ था ये इंटरव्यू। मुलाजिमों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पुलिस का ये बड़ा एक्शन। डीएसपी गुरशेर संधू समेत 7 पुलिस कर्मियों को मामले में सस्पेंड किया गया है। जांच की गई थी इस पूरे मामले की और दोषी पाए गए अधिकारियों को यहां पर सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को खरड़ सीआईए स्टाफ की कस्टडी के दौरान लॉरेंस का इंटरव्यू यहां पर किया गया था और उसके बाद पूरी जांच की गई और मुलाजिमों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। तो लॉरेंस का इंटरव्यू 3 अप्रैल 2022 को लिया गया था, जिसके अंदर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई थी और खरड़ सीआईए स्टाफ की कस्टडी के दौरान ये पूरा इंटरव्यू हुआ था। जिसके बाद जांच कमेटी बैठाई जाती है, पूरे मामले पर जांच की जाती है और जांच के दौरान जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं उनको सस्पेंड किया गया है। जानकारी के अनुसार डीएसपी गुरशेर संधू समेत 7 पुलिस कर्मियों को यहां पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और पूरा मामला 2022 का है, जब लॉरेंस बिश्नोई का यहां पर इंटरव्यू किया गया था और वो भी सीआईए स्टाफ की कस्टडी के दौरान ये पूरा इंटरव्यू आयोजित किया गया था और इसमें जितने भी अधिकारी शामिल थे उन सभी को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। डीएसपी गुरशेर संधू समेत 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, लॉरेंस के इंटरव्यू मामले में जो कि 2022 को लिया गया था, उस मामले की जांच पड़ताल के बाद अब पुलिस ने इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए 7 पुलिस कर्मियों को यहां पर सस्पेंड किया है, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल है, जिनको निलंबित कर दिया गया है। और ये इंटरव्यू जो हुआ था खरड़ सीआईए की कस्टडी के दौरान हुआ था, जब लॉरेंस उनकी कस्टडी में था। तो इस कस्टडी के दौरान लॉरेंस का इंटरव्यू लिया गया। 2022 का ये मामला है और इसमें जांच पड़ताल की जाती है और आज फाइनली उस मामले में डीएसपी समेत 7 पुलिस कर्मियों को यहां पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजन गोसाई भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, पूरा ये जो मामला है इंटरव्यू लेने का है, लॉरेंस का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन वो सीआईए की कस्टडी में था, उस दौरान ये इंटरव्यू लिया गया, जांच चलती है और आज लगभग 7 पुलिस कर्मियों को यहां पर सस्पेंड किया जाता है, जिसमें डीएसपी भी है। इसके अलावा क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये इंटरव्यू हुई थी उसको लेकर ही पहले से ही जो है सियासी घमासान जो है सूबे में जो है उठ गया था। उसके बाद से मांग की गई थी कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हुई है ये किस तरह से हुई है, पुलिस कस्टडी में है, वो पुलिस रिमांड में है और ऐसे में आम जो आरोपी है उसके परिवार जनों को भी उससे मिलने की जो इजाजत नहीं दी जाती है। और ऐसे में ये इंटरव्यू जो एक निजी चैनल पर जो चलती है वो किस तरह से हो रही है, किसकी मिलीभगत है और किसकी कहा जा सकता है कि वो किसकी मिलीभगत और किसकी लापरवाही इसमें वो है सामने आई। हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है वो चला है और हाई कोर्ट की ओर से सिट का जो है गठन किया जाता है। सिट जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है। अब सिट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ही जो है ये आज की कार्रवाई की गई। अब देखना ये होगा कि आगे जो हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है जिसकी सुनवाई होनी है उसमें पुलिस क्या कुछ आगे रखती है, क्योंकि अगर सिर्फ सस्पेंशन जो है वो ही काफी नहीं है, इसमें आरोपी जो है उन पर आरोप जो है वो क्या कुछ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में सिट जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्या कुछ आरोप जो है उसके जो आरोप लगाए हैं उसका चालान क्या कुछ कोर्ट में पेश करती है, वो भी देखने वाली बात होगी। अब कहा जा सकता है कि डीएसपी गुरशेर सिंह संधू सहित
ये 7 जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी दिक्कतें भी जो है वो बढ़ गई। राजन, देखिए वो जो इंटरव्यू था निजी चैनल ने जो लिया था वो सबने देखा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो फ्लोट कर रहा था, और उस वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं किस तरीके से लॉरेंस जेल में बैठकर इंटरव्यू दे रहा है, और जिन अधिकारियों ने लिया है उन पर 2022 से जांच चल रही थी। 2 साल लग गए इस जांच को पूरा होने में। हाईकोर्ट में मामला चल रहा है वो ठीक है, लेकिन 2 साल में जांच कंप्लीट की है। आला अधिकारियों को पता ही नहीं चला कि कैसे ये पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है, किस तरीके से, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है वो सीआई कस्टडी के दौरान की आ रही है कि सीआई कस्टडी थी और उस टाइम पर ये पूरा इंटरव्यू लिया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया 2022 की अगर बात की जाए तो उस समय से लेकर जांच जो है वो जरूर इसमें इतना लंबा समय जो है वो लगा दिया गया। जाहिर सी बात है, पुलिस अधिकारियों को तो पहले से पता चल गया होगा कि खरड़ सीआईए में ये जो इंटरव्यू है वो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बचने बचाने की जो है कवायद उस समय भी जो है वो शुरू हुई होगी। कोई ना कोई कहा जा सकता है कि गुरशेर सिंह संधू जो है वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो मोहाली के जो पूर्व एसएसपी संदीप गर्ग जो थे, उनके खासे नजदीकी वो अधिकारी थे, उनके पसंदीदा डीएसपी थे, उनके खास अधिकारियों में से एक गुरशेर सिंह संधू थे। तो संदीप गर्ग जो थे वो कहीं ना कहीं इनको बचाने की कोशिशों उन्होंने जरूर की होंगी, इसीलिए जांच में इतना लंबा समय जो है वो लगा। अब संदीप गर्ग जो है वो एसएसपी नहीं रहे मोहाली के। उसके बाद अगर बात की जाए तो दीपक पारिक यहाँ पर आए हैं। आला अधिकारियों पर दबाव जो है वो हाई कोर्ट का भी रहा है और सरकार का भी रहा है, क्योंकि सरकार विपक्षी पार्टियां जो है वो मौजूदा सरकार को घेरती भी रही है इस मामले को लेकर। तो सरकार ने साफ कर दिया था कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, कोई लापरवाही अधिकारियों की ओर से हुई है, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और उधर से दूसरी तरफ से अगर कहा जाए तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का भी जो दबाव है वो पुलिस अधिकारियों पर, तो चाहे 2 साल इस मामले की जांच को लग गए हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि इस जांच के बाद सरकार जो है वो जरूर ये कहने को कह सकती है कि हमने जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, चाहे वो रसूखदार अधिकारी थे या दूसरे अधिकारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजन तमाम अपडेट के लिए।